बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक सीताराम सेकसरिया हैं, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। स्वतंत्रता सेनानी सीताराम सेकसरिया का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ, परंतु इनका अधिकांश जीवन कलकत्ता में व्यतीत हुआ। यह अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे हैं। महात्मा गांधी के आह्वान पर ये स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुए। कुछ वर्षों तक ये आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। इन्होंने स्वाध्याय से पढ़ना लिखना सीखा। इनकी प्रमुख कृतियाँ स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह पाठ लेखक सीताराम सेकसरिया द्वारा लिखित उनकी डायरी का कुछ अंश है। इस पाठ में लेखक सीताराम सेकसरिया ने 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, परंतु उस वर्ष कलकत्ता की स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने में कोई विशेष योगदान नहीं था, परंतु इस साल पूरी तैयारियां की गई थी। कार्यकर्ता जी जान से इसे सफल बनाने में जुटे थे। बड़े बाजार के प्राय सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। कई मकानों को भली प्रकार से सजाया गया था। कलकत्ता का यह नज़ारा देखने लायक था। सभी तरफ झंडे लहरा रहे थे। पुलिस पूरे शहर में गश्त कर रही थी। प्रत्येक मोड़ पर पुलिस तैनात थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने घेर लिया था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी, उस जगह को पुलिस ने सुबह से घेर लिया था। कई जगह पर प्रातः ही झंडा फहराया गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेवक संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में से बहुत सी लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। इसमें जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। यहाँ अच्छा प्रबंध किया गया था। 2-3 बजे कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें पूर्णोदास तथा पुरुषोत्तम राय भी थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। स्त्री समाज भी अपनी तैयारी कर रहा था। वे जुलूस बनाकर आगे बढ़ रही थी। 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी थी। यह सभा बहुत विचित्र थी, क्योंकि इतनी बड़ी सभा इस मैदान में पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के अंतर्गत अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती थी। भाग लेने वाले व्यक्तियों को दोषी समझा जाना था। कौंसिल के नोटिस के तहत 4:24 पर झंडा फहराया जाना था तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। ठीक 4 बजे सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। भीड़ की अधिकता होने के कारण पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। पुलिस ने लाठियां चलाई। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। वे जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। वे आगे बढ़ने के लिए तत्पर थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितीश चटर्जी का सिर फट गया था। स्त्रियां भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गई थी। सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। विमला प्रतिभा स्त्री जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। वे सभी स्त्रियां बहु बाजार मोड़ पर बैठ गईं। बाद में पुलिस उन्हें लारी में बिठाकर लाल बाजार ले गई। ब्रजलाल गोयनका को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 200 आदमियों के जुलूस को भी लाल बाजार में गिरफ्तार कर लिया गया। मदालसा भी पकड़ी गई। कुल 105 स्त्रियां पकड़ी गई। रात में 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। रात 8 बजे खादी भंडार से कांग्रेस ऑफिस में फ़ोन आया कि अनेक लोग घायल अवस्था में यहाँ पड़े हैं, उन्हें गाड़ियाँ चाहिए। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखभाल कर रहे थे। वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि कुल
160 आदमी अस्पतालों में पहुंचे। लगभग 200 लोग घायल हुए थे। लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। उस दिन की घटना अपूर्व है। इस घटना से बंगाल या कलकत्ता के नाम पर लगा हुआ कलंक धुल गया कि यहाँ काम नहीं हो रहा है।